गोल मैंने सेट करे, मैं सच बताऊं, हर मंथ, हर ईयर मैं बहुत सारे गोल्स लिखता था। अचीव आधे भी नहीं हो पाते थे, सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैं लिख तो दूं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो मेरे भी नहीं पाते थे। पर मैंने ना एक बार, फिर एक पर्सन है स्नेह देसाई, उनका एक मास्टर क्लास अटेंड किया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था उस टाइम पे। तो उन्होंने एक चीज बोली कि 101 चीजें लिखो जो आपको लाइफ में चाहिए, और आप लिख नहीं पाओगे। और मैंने ट्राई किया, मैं 18-20 चीजें लिख पाया, 25 चीजें लिख पाया, लेकिन 101 तक तो पहुंचने की सोच भी नहीं आई। तो उस दिन एक बात समझ में आई मेरे को, भारती जी, की लाइक हमें अपने माइंड में क्लियरिटी नहीं है। हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, क्लियरिटी नहीं है हमें। हम लोग ना बस एक वो अंधेरे में तीर चलाते हुए जा रहे हैं, लग गया निशाने को तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बट अगर हम यहीं पे थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएं, हम अपने गोल्स, टारगेट्स, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो कि मेरे को वॉच ये लेनी है, मेरे को शूज ये चाहिए, इस डेट तक चाहिए, मम्मी को ही कराना है, पापा को ही दिलाना है, ट्रिप पे ले जाना है। अगर आपकी ये चीजें एक बकेट लिस्ट होती है ना, बकेट लिस्ट, उसमें है लिखी हुई है, मेरे को घूमने जाना है, कार लेनी है, बाइक लेनी है। अगर इस तरह से चीजें आपने लिखी हुई हैं और आप उसको चेक करते हो, आप अपने गोल्स को रात में सोने से पहले एक बार देखते हो, जब भी आप स्टक फील करते हो, आपको लगता है अब मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है, उस टाइम पे अगर आप उन गोल्स को देखोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखा हुआ देखोगे, उनका जो आपने सेल्फ एनालाइज करके सॉल्यूशन निकाला होगा, उससे आप देखोगे, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे। एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, एक महीने में आप देखोगे उस पॉइंट पर आपने इम्प्रूव कर लिया होगा। मैंने एक बार अपना एक गोल क्रिएट करा कि मुझे अपनी पर्सनल कार लेनी है, आज से 3 साल पहले। उसको, मुझे बहुत फनी लगता था पहले कि वो चीज़ अपने वॉलपेपर पे लगाऊं, है ना, अपने घर पे एक ड्रीम बोर्ड बनाऊं। बट मैंने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया। मेरे वॉलपेपर पे मैंने उस कार का पिक लगाया एक, और अब मैं खोलता था तो मुझे दिखता था। एक अपने आप को डेडलाइन दी कि इस टाइम में मुझे करना है। मैंने 3 से 6 महीने का सोचा था, 6 महीने का सोचा था, और वो हुआ नहीं 6 महीने में, सच बताऊं तो हुआ नहीं। उसमें 8 महीने लग गए, लेकिन वो हो गया। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इस मंथ अच्छा करना है, या बचे हुए 6 महीने जो हैं 2026 के कुछ करना है, तो एक बड़ा गोल, एक बड़ा टारगेट आपको लेना चाहिए अपने लिए। इवन मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप ये लिखो कि 1 CR इन अ ईयर, 1 करोड़ कमाना है एक साल में। कैसे कमाना है वो बात की बात है, पहले कमाना है, पहले क्या करना है, वो गोल सेटिंग वाला पार्ट आप जरूर करो। और आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सक्सेसफुल लोगों को सुनते हो, अगर उनकी बुक्स पढ़ते हो, तो वो यही बातें कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आपने, जानते होगे, जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एक बुक है द सीक्रेट, अगर किसी को बुक्स पसंद है तो द सीक्रेट एक बुक है, एक पूरी मूवी है उसके ऊपर। तो देख सकते हो, समझ सकते हो, उसमें यही बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सोचते हो, आप ये बिलीव कर लेते हो वो मुझे मिलेगा, और आपको देखते हो कि वो आपको मिल जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन आप अट्रैक्ट क्या करना चाह रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है सबसे पहले इस मंथ में, कि भाई मेरा जुलाई मंथ का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट टारगेट क्या है। कुछ होगा कि भाई 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, मीटअप अटेंड करने जाना है, सब कुछ, सब कुछ, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है। अच्छे अच्छे गोल्स जो आपको आपके गोल, बड़े गोल्स के पास लेके जाए, राइट। अब अगर आपके माइंडसेट में ये चीजें क्लियर है, तो मैं एक चीज बोलूंगा, एक बात बोलूंगा। अफिलिएट मार्केटिंग में ना एक फ्लॉ है, फ्लॉ मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम जो सब फेस करते हैं, इनकंसिस्टेंसी। अब वो क्यों आता है? हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे जीरो इनकम पे होंगे, कुछ 5,000, 10,000, 20,000 वाले भी होंगे। आप देखोगे कि यार मेरी पहली सेल बहुत मुश्किल से आ रही है। जो आप लोगों को लग रहा होगा, मेरी फर्स्ट इनकम कब होगी, मेरी पहली इनकम कब होगी, फर्स्ट सेल कब आई। और आप देखोगे एक दिन वो आ जाएगी, दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, और आप दोबारा से फंस जाओगे। कुछ लोग 20,000 कमाने के बाद फंसते हैं, कुछ 50,000 कमाने के बाद रुक जाते हैं। एट दैट मोमेंट अगर आपके वो बेसिक्स आपने जो लिखे हुए हैं, ये जो छोटी छोटी बातें अगर आपने लिखी हुई हैं, आप अपने नोट्स को उठाओ, उनको एक बार पढ़ो, आप रीसेट बटन जो है ना आपका, वो प्रेस हो जाएगा।
क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग ना एक फ्लो में लगे हुए हैं, कॉल्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ़ॉलो अप कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। हम भूल जाते हैं अपनी डायरेक्शन को, अपने बेसिक्स को। तो इस इंडस्ट्री में जब भी आप कभी फँसोगे ज़रूर, ये याद रखना, फँसोगे ज़रूर, पर जब भी कभी फँसो तो सबसे पहले जाना अपने बेसिक्स पे। कुछ अलग, कुछ नया करने के बजाय कुछ बेसिक्स हैं, उनको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दो। और वो बेसिक्स क्या हैं? वो बेसिक्स ये है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए। मैंने देखा है बिगिनर्स कि सर मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, मेरे पैसे कब रिकवर होंगे? मैंने ₹60,000 लगाए थे आज से 7 साल पहले। स्टूडेंट था उस टाइम पे। घर से कोई पॉकेट मनी इतनी मिलती नहीं थी। समहाउ मैनेज कर लिया था, क्यों कर लिया था? क्योंकि करना था, प्रूव करके दिखाना था। मैंने जो डिसीज़न बनाया था बिज़नेस करने का, मेरी फैमिली में सब लोग जॉब करते हैं और जॉब भी प्राइवेट जॉब नहीं, सबकी गवर्नमेंट जॉब है, सबकी। अब सोचो किस तरह की इमेज होगी फिर वहाँ पे कि अब सबकी है तो भाई तेरी भी लगनी चाहिए, आपकी भी लगनी चाहिए। बट मैंने बिज़नेस करने का डिसीज़न बनाया। अब फैमिली मेरी ऐसी नहीं थी कि प्रेशराइज़ करे। पर हाँ, थोड़ा बहुत तो बोलते हैं कि हाँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई। बट मेरे माइंड में था कि नहीं, मुझे ना ताने सुनने पसंद नहीं है। कोई मुझे टॉन्ट मारे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको भी नहीं होगा। तो मन में एक बात आई कि इन लोगों को प्रूव करके दिखाना है। एंड बिलीव मी, टाइम लगा। ऐसा नहीं था टाइम नहीं लगा। मैंने अपनी एफिलिएट की पहली मंथ की अर्निंग से ही पहला आईफ़ोन परचेज़ किया था अपना। और बिलीव मी, जो रिश्तेदार, जो फ्रेंड्स, जो आपके लिए नेगेटिव थे, वो सब पॉजिटिव हो जाएँगे। एक छोटी-सी अचीवमेंट और आपकी सारी स्ट्रगल सब भूल जाओगे यार। सब कुछ आपको लगेगा कि आपके पास है। तो अगर आप लोग अभी जुलाई मंथ में एंटर कर रहे हो, कर चुके हो ऑलरेडी, सबसे पहला जो है आपको इस मंथ को फिनिश कहाँ पे करना है, वो आपका एक गोल आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। कुछ टास्क लिख लो, जैसे कंटेंट क्रिएशन पे आना ही आना है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी सीखना शुरू कर दोगे। यूट्यूब पे कंटेंट बिल्ड करो अपना। इंस्टा बैन हो रहा है कोई बात नहीं, बैकअप्स रखो। इसके अलावा और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग में मिलेगी जब आप 1 लाख 2 लाख कमाओगे। कैसे हम बिज़नेस को स्केल करें, सस्टेनेबल बिज़नेस कैसे बिल्ड करें। लीड्स का फ्लो प्रॉब्लम करता है, तो लीड्स का फ्लो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हम बना नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ऐड चलाना सीखना है, खुद से सीख लो। बहुत बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। रात में सोने से पहले डेली आधा-आधा घंटा भी दोगे ना, 1 हफ्ते में देखोगे कि आप ऐड की ना ऑलमोस्ट सारी बातें सीख चुके होगे। हमारी इंडस्ट्री का ऐड चलाना बहुत सिंपल होता है वैसे। अब आप किसी को पैसे दोगे, इससे बढ़िया खुद से सीख लो। किसी को पैसे दोगे भी तो आपको नॉलेज तो होगा कि वो मुझे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। जितनी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो उतनी ज़्यादा नॉलेज लो। मैं ना एक लीडर के साथ कनेक्टेड था, नीतीश भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल लीडर हैं वो। आप में से कुछ लोग जानते होंगे बट मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो अदर प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और राइट नाउ बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो उन वो ना एक बात बोलते थे कि अपने अपनी नॉलेज को इतना इस लेवल पे ले जाओ, इतने गंदे लेवल पे ले जाओ कि आपसे गंदा कोई ना कर रहा हो। मतलब नॉलेज को इतने गंदे लेवल पे ले जाओ कि आपसे ज़्यादा उस फील्ड, उस इंडस्ट्री की नॉलेज किसी को हो ही नहीं। आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा, आपकी कंपनी के प्रोफाइल से ज़्यादा किसी को नॉलेज ना हो। इस लेवल पे अपने आप को ले जाओ। और फिर आप देखोगे कि हाँ, आपके सामने चाहे 50 साल का कोई बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे 15 साल का एक बच्चा हो, आप बहुत ईज़िली उसको क्लोज़ कर दोगे। आराम से क्लोज़ करोगे, बातें सुन के क्लोज़ करोगे, जल्दबाज़ी में। तो नॉलेज गेम को अपडेट करना है। उसके लिए जैनिक सीरीज़ जो आशीष सर अभी रन कर रहे हैं, उसमें आपको नॉलेज मिल ही रही है। कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन करना है अपने एंड से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जुलाई मंथ में आपके टारगेट्स, आपके गोल्स आपने सेट करने हैं। लास्ट मंथ क्या गलतियां करी हैं, इस मंथ क्या गलतियां नहीं करनी है, ये लिखना है। और उन गोल्स को डेली एक बार, मॉर्निंग में 5 मिनट दो, लेकिन एक बार देख लेना मैंने लिखा क्या था। ये मेरी खुद के लिए कमिटमेंट है जिनको मैं कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, खुद से खुद की कमिटमेंट है जिनको कंप्लीट करना है, उनको एक बार देख लेना। सच बता रहा हूँ, आपका डे
पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट होगा और फिर आप अपने डे को अच्छे से प्लान करते हुए चल पाओगे। क्लियर है? तो गोल सेटिंग, माइंडसेट, ये सब चीजें आप अपने एंड से करते रहो। हर मंथ, हर वीक, हर डे नए नए चैलेंजेस आएंगे, बट नो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा ना हम सॉर्टेड वे में, सिंपल वे में समझ लें एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग जो हम मैनेजर्स आपको सिखा रहे हैं वो वर्क कैसे करेगी। क्या यहाँ पे ऐसा रूल है, जो लोग, कौन लोग हैं मतलब जो पैसे कमा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे। सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे कि मैं जिन लोगों से कनेक्टेड हूँ, या मैंने खुद भी जब एफिलिएट मार्केटिंग करी थी, तो मेरा जो फोकस रहता था तो वो रहता था प्रेफरेंस कॉल के ऊपर। मैं कॉल्स पे डील करना पसंद करता। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मेरे पास लीड्स आ रही थी लिमिटेड। तो अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 लीड्स होती हैं पर डे की, तो उनसे कॉल पे ही कनेक्ट करने का ट्राई करना है, प्रायोरिटी देनी है कॉल पे। कई बार लोग ना मैसेजेस में डील कर रहे हैं, ऑडियो नोट्स पे डील कर रहे हैं, भाई वो वाला रिलेशन, वो वाला ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है जो कॉल पे होगा। अनटिल एंड अनलेस आपके पास ना 50, 100 लीड एक दिन की आ रही है, 40 लीड आ रही है, 40 कॉल्स थोड़ा सा आपको लगेगा यार परेशान हो जाओ, वहां पे आप मैसेजेस ऑडियोज पे जा सकते। अब अगर आप लोग चाहते हो कि आपका डैशबोर्ड डेली जीरो ना रहा करे, तो बस एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटी सी प्लानिंग, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, 80-20 रूल। सुना होगा आपने। 80-20 रूल क्या होता है कि आपके जो 20% रिजल्ट है, वो 80% जो आप एफर्ट लगा रहे हो उससे आते हैं, और 80% रिजल्ट आपके कुछ 20% एफर्ट्स होते हैं उससे आते हैं। सर हमारी इंडस्ट्री में वो 20% एफर्ट्स में ना 3 चीजें आती हैं: इन्विटेशन, फॉलो अप और स्टेटस मार्केटिंग। अब आप ये ट्रेनिंग्स ले रहे हो, ये उस 80% वाले पार्ट में। गोल सेटिंग कर रहे हो 80% वाले पार्ट में, राइट? अगर आपको डेली इनकम करनी है, डेली रिजल्ट चाहिए, तो 3 चीजें डेली करनी है। वो है डेली के न्यू इन्विटेशंस, फॉलो अप्स और स्टेटस मार्केटिंग। तीसरे पॉइंट को कभी मिस मत करना, चाहे आप कितने भी बिजी हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, डिमोटिवेट फील करो, स्टेटस मार्केटिंग करना कभी मत छोड़ो। मतलब कि कुछ ना कुछ अपने स्टेटस पे लगाते रहना है, प्रमोट करते रहना है। और मैं क्या करता था, मैं सच बताऊं, मेरा ना एक जो मैंने एनालाइज किया, अगर मैं डेली 3 फॉलो अप कॉल्स, न्यू फॉलो अप कॉल्स, या फिर 3 ऐसे लोग जिनको मैंने पूरा प्लान समझा दिया, अगर डेली ऐसे 3 लोग मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, तो मैं डेली के 1 सेल निकाल पा रहा था। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे मैं क्या करता था, मैंने मान लेते हैं मैंने आज 5 लोगों को वेबिनार में इनवाइट करा, ठीक है? 5 लोग अगर आज मेरे वेबिनार में है, वेबिनार के जस्ट बाद ट्राई करता था 1 से 2 पर्सन को कॉल पे लेके पूछ लूँ क्या डाउट्स है, उसके डाउट क्लियर करके क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूँ। और वो क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरा क्या होता था कि अगर आप मेरे साथ अगले 24 आवर्स में स्टार्ट करते हो, अगले 24 घंटे में अगर आपने मेरे साथ स्टार्ट किया, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा लीड दूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी 7 से 15 दिन के अंदर आपकी अर्निंग भी स्टार्ट करा दूँ। बट 2 प्रॉमिसेस भी ले लूंगा। पहला प्रॉमिस, आप ट्रेनिंग्स में जरूर आओगे। दूसरा, कि आप इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम करोगे, सम टाइम नहीं करोगे। ये 2 प्रॉमिस आप अपने एंड से कंप्लीट कर दो, बाकी मैं अपने एंड से कर दूंगा अपने प्रॉमिसेस कंप्लीट। बोल्ड कमिटमेंट देना। सामने वाले को अगर आप पे ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई, खुशी मैम ने ऐसे बोला है, सचिन सर ने ऐसे बोला है, अनामिका मैम ने ऐसे बोला है, तो वो आपको एक टाइम बोलेंगे। जैसे कि हो सकता है भारती आज ना स्टार्ट करे, हो सकता है भार्गवी जी कल स्टार्ट करने का बोले, खुशी बोले कि मैं 2 दिन बाद कर पाऊंगी, तो भी ब्रेक करना, बातों में तोड़ना। 2 दिन बाद क्यों? 2 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है? 2 दिन बाद क्या पैसे खुद से चल के आने वाले हैं? कुछ ना कुछ करा जाएगा अरेंजमेंट। जो 2 काम 2 दिन बाद हो सकता है, वो कल भी तो हो सकता है। फिर आपकी वो स्किल्स गेम में आ जाती है। तो इस तरह से मैं सोचता था कि अगर मैं एक दिन में 3 कॉल्स इस तरह की करता हूँ, कभी 4 भी करूंगा, कभी 5 भी करूंगा, एक एवरेज 3 मेरा निकल रहा है, तो मेरी डायरी जिसमें डेट
डेट के हिसाब से चलते हैं ना हम लोग कि आज कितनी है, 1 जुलाई। किसी ने बोला मैं 5 जुलाई को स्टार्ट कर लूंगा, तो मैंने 5 जुलाई के दिन नाम लिख दिया लव गुप्ता। स्नेहा ने बोला मैं 4 को करूंगी, नाम लिख दिया स्नेहा। अब जब 5 जुलाई आएगी तो मुझे डायरी का पेज खोलते ही सबसे पहले याद आ जाएगा कि भाई लव को आज क्लोज करके बिलिंग करानी है, पेमेंट करानी। अब सोचो आप इसी तरह से फनल जब बनाओगे, किसी किसी दिन क्या होगा, आपके पास 4 लोग होंगे कि जिन्होंने बोला होगा मैं कल से स्टार्ट करने वाला। 4 लोग हैं तो एक बंदा तो कहीं नहीं है, एक क्लोजिंग आपकी आनी ही आनी है। 4 लोग 5 लोग जब बोल रहे हैं मैं आज स्टार्ट करूंगा, तो एक होना ही होना है, कंफर्म है। और ये रेशियो इंप्रूव करेगा धीरे धीरे आपका, किसी दिन ऐसा होगा 5 में से 3 लोग 4 लोग भी कर देंगे। अब ये जो लोग पैसे कमा रहे हैं इनका यही सिस्टम है भाई कि इनकी फनल में लोग हैं, उनको ये अप्रोच करते हैं, फॉलो अप करते हैं। और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं आज शाम में कर लेंगे, नहीं कर पाए, कल का कर बोल देते हैं। कुछ पुराने लीड्स जो बिलिंग करते हैं, क्लोजिंग हो जाते हैं, और किसी किसी दिन सेम डे ही लोग क्लोज हो जाते हैं। और यहां से आप देखते हो किसी का पे आउट बन गया 30,000, किसी का 40,000। कल आप देखोगे तो मेरे ही एक टीममेट थे रोहन, जिन्होंने 40,000 रुपए एक दिन का कमाया, बट उनके पास फनल थी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास सेल्स आए जुलाई मंथ में, तो आपको ये जो मैंने एक प्रोसेस बताया कि आप अपने फॉलो अप नंबर को पहचानो। आपके पास गूगल सीट पर या डायरी में, डायरी में थोड़ा मुझे लगता है बेटर है गूगल सीट। गूगल सीट आप अपने फोन में लॉगिन करोगे वहां डाटा मिल जाएगा, लैपटॉप में करोगे जीमेल लॉगिन वहां मिल जाएगा डाटा। तो गूगल सीट ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप अपने फोन में, लैपटॉप में तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ सर्च बार होता है उसके बराबर में मिल जाएगा। वहां पे वो लिस्ट बना के रखोगे, फॉलो अप, क्लोजिंग, इनविटेशन, ये 2-3 लिस्ट बना के रखो, और वो लिस्ट डे बाई डे अपडेटेड करते रहो। क्या करो, डे बाई डे अपडेट करो। अब अगर आप ये सोचो कि मैं आज जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मंथली प्लानिंग अगर लेके चलना चाहते हो, वो मंथली प्लानिंग क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि आप इस मंथ को 3 फेजेस में ब्रेक कर दो। पहले 10 दिन, उसके बाद के 10 दिन, और उसके बाद के 10 दिन। अगर कोई यहाँ पे जीरो पे है, किसी को लग रहा है सर मैंने तो कल ही स्टार्ट किया है, मैंने तो 2 दिन हुए हैं, मेरे को 15 दिन हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो पता ही चला करना क्या है, मैं कंटेंट नहीं बना सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो आप आज से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। पहले 10 दिन ये सोचो कि मैं फनल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फनल। रिजल्ट के पीछे नहीं जाऊंगा, फनल के पीछे जाऊंगा। पहले 10 दिन में अगर हम मान लेते हैं आपने डेली 20 लीड भी करी, कितनी हो गई? 200 लीड। 200 में से कितने लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे? कम से कम 50-60 लोग व्हाट्सएप पर होंगे, नहीं होंगे? मिनिमम होंगे, मिनिमम। अब इन 50-60 में हो सकता है आपको 2-3-4 क्लोजिंग निकल के आ जाएंगी। हो सकता है भाई कुछ ना कुछ पे आउट बन जाएगा, अगर आप रेगुलर लीड्स पे हो बन जाएगा। अब लेकिन जब 11 जुलाई से 20 जुलाई वाला फेज आएगा, आप सेम नंबर्स पे काम करो, 200 ही लीड पे काम करो। 10 दिन में 200-300, अपने पोटेंशियल, अपने अकॉर्डिंग। अब दोबारा से 60-70 नए लोग व्हाट्सएप पे आ गए, मतलब 20 जुलाई को आपके व्हाट्सएप पे जुलाई मंथ में कम से कम डबल हो चुके हैं लोग। 120, 130, 140 लोग जो न्यूली व्हाट्सएप पे ऐड हो चुके हैं। अब पहले 10 दिन में हो सकता है 2 सेल आए, अगले 10 दिन में हो सकता है 4 आए, पर बचे हुए जो लास्ट के 10 डेज है, वहां पर ये 120, 140 लोगों में से कुछ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्वर्जन आप निकाल लोगे, कि उन लोगों को आपकी स्टेटस देखते हुए, आपको देखते देखते टाइम हो चुका होगा, वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है। लास्ट के 10 दिनों में अगर आप सोचो मैं 10 सेल निकालना चाहूंगा तो वो भी निकल जाएंगी, क्योंकि मेंटोरशिप की हाइप आप बना सकते हो, आप नए ट्रेनिंग बैच की हाइप बना सकते हो, मंथ एंड की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। तो पहले 10 दिन 2 सेल आए, अगले 10 दिन 4 आए, और लास्ट के 10 दिन 10 आ जाए, तो भी 15-16 सेल कहीं नहीं गई। 15 सेल का मतलब बेसिक पैकेज में हो गया, कितना हो गया भाई?
20,000 प्लस तो जा ही रहे हो। और कुछ प्राइम भी आएंगे, कुछ इन्फिनिटी लेगेसी, कुछ स्टैंडर्ड भी आएंगे, आप आशीष सर की जब हेल्प लोगे क्लोजिंग्स में, है ना। तो ये मंथ को आप इस तरह से ब्रेक करो। पहले 10 दिन जो लोग जीरो पे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। फनल बनाओ, फनल छोड़ो, क्लोजिंग भी करते रहो, फॉलो अप करते रहो। ये सोचो कि हाँ मुझे अपने व्हाट्सएप पे मैक्सिमम पर्सन चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत सिंपल कंसिस्टेंसी का फॉर्मूले के साथ एक बात बता देता हूँ कि जिससे रिजल्ट आएगा आएगा। थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो। करियर फिक्स में हर मंथ कितने ऑफर आते हैं बताओगे आप लोग? मिनिमम कितने ऑफर आते हैं करियर फिक्स में हर मंथ? 3 4 मिनिमम, 4 तो चलो लेके चलते हैं हम लोग। 4 ऑफर में आप ये सोचो कि मेरे पास हर ऑफर में सिर्फ 2 सेल आए, और डिस्काउंट ऑफर में तो ज्यादा आती है ना। पर ये सोचो 2 सेल आए मेरे पास, हायर पैकेज की, बड़े पैकेज की 2 सेल। ऑफर टाइम में तो निकाल सकते हैं। सचिन अगर मान लो आपके पास फनल है, डिसीजन नहीं बना पा रहे, ऑफर टाइम में ऑफर बताया, एजेंसी बिल्ड करी, हो जाएगा। अगर मैं सोचूं मेरे पास 8 सेल ऑफर डेज में आ जाए, ठीक है, हर ऑफर में 2 सेल, 2 दिन होता है ऑफर, 3 दिन होता है ऑफर, मतलब 2 2 4 6 7, 8 से 10 दिन तो आपके पास ऑफर वाले होते हैं। उसमें 8 सेल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास प्राइम है तो आप सोचो आपका इनकम कितना जाने वाला है, 50,000 प्लस। अगर आप ये छोटा सा भी सोचो कि मैं आज से फनल बनाऊं, हो सकता है पहले ऑफर में 1 सेल आए, अगले ऑफर में 3 आ जाए, डिस्काउंट ऑफर में 5 आ जाए। तो वो जो 8 सेल वाला आपका जो टारगेट है वो आप ऑफर डेज में ही कंप्लीट कर सकते हो आराम से। कैसे कंप्लीट कर सकते हो? फनल आपके पास है, लोग आपके पास न्यूली कनेक्ट हो रहे हैं, अर्जेंसी आपने बिल्ड कर दी, आशीष सर से बात करा दी, अगर प्रॉब्लम आती है कहीं पर, बाय द एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे कि ऑफर डेज में आ गया रिजल्ट। फिर नॉर्मल डेज की भी आपकी कुछ सेल आएंगी। तो मतलब अगर आप 10 15 20 सेल का टारगेट लेके चलते हो ना, तो ये बहुत आराम से अचीव किया जा सकता है। बट वो होगा कैसे? जब आप इन प्लानिंग्स को, अपने वर्ड्स को इम्प्लीमेंट पे लेके आओ। अच्छा, लैग कहाँ करते हैं हम लोग? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्लानिंग्स तो कर लेते हैं, हम लोग गोल्स टारगेट्स लिख लेते हैं, बट इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, एग्जीक्यूट कितना कर पा रहे हैं प्लानिंग्स को? कहना तो आसान है एक दिन में 20 लीड पे काम करना, बट क्या हम हर रोज कर पा रहे हैं? शायद नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत खुद से भी जनरेट कर सकते हो लीड्स, अपनी रेफरेंस मार्केट से, ठीक है, अपने दोस्तों की हेल्प ले लो, उनके इंस्टाग्राम पे प्रमोट करा लिया, व्हाट्सएप पे प्रमोट करा दिया, इंटर्नशिप काइंड ऑफ प्रोग्राम प्रमोट करा दिया। इनकम इनकम तो मत दिखाओ भाई, इनकम से तो लोग इंस्टा बैन हो जाएगा, व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। ये दिखाओ कि वी आर हैविंग एन इंटर्नशिप प्रोग्राम वेयर यू कैन लर्न डिजिटल स्किल्स लाइक एआई, लाइक शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का नाम सुन के भी कुछ लोग आ जाएंगे। और नहीं भी बोलना चाहते तो वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट के बारे में बता दो। वेबसाइट बनाना आज के समय में कोई सीख ले तो अच्छा खासा कमा सकता है ना। तो थोड़ा सा क्रिएटिव बन सकते हो, थोड़े से खुद के आइडियाज लगा सकते हो, स्नैपचैट से लीड निकाल दिया करो, कुछ लीड अपने एंड से ऑर्गेनिक जनरेट कर दिया करो फ्री टाइम में। लेकिन मेजर फोकस कहाँ होना चाहिए? नंबर्स गेम को प्ले करने में। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे महीने का 50,000 कमाना, भाई 800 लीड पे काम कर दो। आपको लगता है महीने का 70 80 हजार 1 लाख तक पहुंच रहा है, तो 1200 से 1400 लीड पे काम कर जाओ, हो जाएगा। अब खुद भी सोचो यार, 800 लीड पे काम कर रहे हो और 5 इंक्वायरी सेल नहीं आएंगी, 800 में से 5 क्लोजिंग नहीं आएंगी, आ जाएंगी। नंबर्स गेम में जाओगे तो नंबर्स गेम रेशियो कहीं नहीं जाता भाई। सेल्स में 100 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। आप में से अगर किसी का कोई कजिन, कोई भाई, कोई दोस्त किसी भी तरह का सेल्स ऑफिस रन करता है या सेल्स का वर्क करता है, चाहे वो फिनटेक हो, फाइनेंस की कोई कंपनी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, आप उससे पूछना कैसे कैसे करते हैं वो लोग काम। नंबर्स में प्ले करते हैं, डाटा लिखा हुआ होता है रजिस्टर पे, दो भाई करो कॉल्स, पुराने क्लाइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉल्स हो रही हैं, इंटरेस्टेड लोग मिलते हैं, उन पे वर्क करते हैं। तो हमें यही समझना है कि अगर मैं 10 लीड लूंगा एक दिन में तो वहां पे चमत्कार हो गया तो ठीक है, एक सेल आ सकती है भाई, सच बता रहा हूँ। 10 लोग, 10 लीड पे लोग बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं आए, 10 लीड से शायद उतना नहीं होगा,
पर हाँ 10-10 लीड 10 दिन लगातार ले ली तो हो जाएगा। मतलब प्लानिंग इस तरह से बनाओ कि आपको नेगेटिव भी देखना है, आपको पॉजिटिव भी देखना है। अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो, कार से जाते हो, तो आपने कुछ बैकअप भी बना के लेके जाते हो। गाड़ी में स्टेफनी भी होती है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो बदल देंगे। ट्रैफिक भी मिल सकता है। अब रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगा तो आप गाड़ी वापस थोड़ी ना मोड़ोगे, आप वेट करोगे ट्रैफिक के ओपन होने को, और थोड़ी देर लगेगी, ट्रैफिक ओपन होगा और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। सिमिलर अगर अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ से भी निकाल रहे हो, स्टार्ट कर चुके हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपने पहले ही प्लानिंग कर रखा है, ये तो होने वाला था, तो आपको डर ही नहीं लगेगा। आप डिमोटिवेटेड फीलिंग, आपको रिलैक्स फील करोगे कि हाँ ठीक है यार, कोई नहीं, ये तो होता रहता है, होने वाला था, मुझे पता है, लेट्स मूव ऑन। अगले अगले कस्टमर से, अगली लीड से कनेक्ट करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल सॉर्टेड वे में करना चाहते हो, ये 3 चीजें करो: डेली इन्विटेशन, डेली फॉलो अप, डेली स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग में धीरे धीरे इंप्रूव करो, खुद को सामने ले आओ। किसी स्टूडेंट का रिव्यू आपने देखा, आपने दिखा दिया कि देखो ये मेरी टीम से है, इन्होंने इतना इतना कमाया है, ये सेम आपको भी मैं सिखा सकता हूँ। फॉलो अप में जो भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे कि पूरे मंथ में जो इंटरेस्टेड लीड्स हैं उनको हर 2 दिन 3 दिन में एक अचीवमेंट शेयर करो। अपनी हो रही है अपनी करो, नहीं तो किसी ने फोन ले लिया वो शेयर कर दो, अमन सर ने कोई वीडियो बनाया वो शेयर कर दो। और अगर आप इस तरह से इस महीने काम कर लो, अगले महीने देखोगे कि आप इस महीने के कुछ लोग अगले महीने आपके साथ स्टार्ट कर रहे होंगे, पिछले महीने के लोग निकल निकल के आएंगे, वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग कंसिस्टेंट हो तो एक महीने में 10 सेल, 20 सेल, 30 सेल का टारगेट आप आराम से हिट कर सकते हो। आप लोगों ने उनको लीडर बोर्ड पे कई बार, बिलीव नहीं करोगे, पिछले से पिछले मंथ उनको ना 100 सेल्स आई थी, एक मंथ में 100 सेल्स, एंड हिज इनकम वाज समथिंग लाइक 2 लाख प्लस था। तो उस इंसान की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। इस मंथ मेरी टीम में एक पर्सन है, उसने आई थिंक 6 8 10 सेल में 1 लाख कमा लिया, किसी ने 100 सेल में 2 लाख कमाया, किसी ने 8 10 सेल में 1 लाख कमा लिया। तो ये आपके ऊपर है कि आपका स्ट्रैटेजी कहाँ पे है, क्या है, किस तरह की ऑडियंस है। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, अपनी ऑडियंस को समझो। जैसे मान लेते हैं आप मोहित हैं, मोहित हो सकता है कि गर्ल्स को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाते हो। अब अनामिका है, हो सकता है अनामिका बॉयज को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाते हो। मान लेते हैं कि पार्थ का क्या प्लस पॉइंट है कि पार्थ क्या कर पाते हैं, पार्थ ना 18 से 21 साल वालों को जल्दी क्लोज कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक ऑडियंस अपनी समझो। हो सकता है आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हो तो आप उस ऑडियंस को अच्छा क्लोज कर पाओ फॉर एवर। मतलब सबका एक प्लस पॉइंट होता है, आपका प्लस पॉइंट क्या है। हो सकता है आप हाउस वाइफ को अच्छे से क्लोज कर पाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो मिल रहा है उसको क्लोज करने में लगते पड़े। हम ये नहीं सोच रहे कि हाँ हमारी ऑडियंस क्या है, हम उस ऑडियंस को, इसको तो मैं कर दूंगा क्लोज, ये मेरे मतलब का पर्सन है। इस चीज को जिस दिन आप समझोगे, आप देखोगे कि आप एफिलिएट से बहुत अच्छा खासा पैसा निकालोगे। मान लेते हैं कि मेरी टारगेट ऑडियंस है, मुझे चाहिए वर्किंग वाले लोग, जॉब करने वाले लोग, क्योंकि जॉब करने वाला बंदा बड़ा पैकेज लेने में हिचकिचाएगा नहीं, ज्यादा आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कमा रहा है। तो मैं अपना जब एड सेटअप कराऊंगा, बाहर से कराऊं, कंपनी लेवल पे कराऊं, उसमें मैं टारगेटिंग ऐसे लोगों की ही करने वाला हूँ। अब ऐसे लोग अगर मेरे पास एक महीने में 100 भी आ रहे हैं तो 10 कन्वर्जन में निकाल लूँ। सेम विद हाउस वाइफ। तो एक पॉइंट आप अपने जरूर समझो कि व्हाट इज योर ऑडियंस, आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कौन है। और आप लीड्स परचेज करके भी काम करोगे, आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपके मतलब के होंगे, जैसे कि नीट स्टूडेंट,
जो नीट की स्टडी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप देखोगे कि वो जल्दी अच्छा रिएक्ट करते हैं, सिंसियर होते हैं थोड़े से, बल्कि ज़्यादा ही सिंसियर होते हैं, मैं तो ये बोलूँगा। वो लोग कर लेते हैं स्टार्ट। मैंने क्लोजिंग्स निकाली हैं नीट के स्टूडेंट्स पे, और मेरी टीम में भी है राइट नाउ काफ़ी सारे लोग। तो इस तरह के स्टूडेंट्स अच्छा क्लोज़ हो जाते हैं। अब ये मैंने बस एक एग्ज़ाम्पल दिया, हो सकता है भाई आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन वाले को जल्दी क्लोज़ कर लो। तो व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, ये आपको समझना है और उस पे ही थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा कर दो। और फिर एफ़िलिएट मार्केटिंग आपको लगेगा यार इससे ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कोई नहीं है। आप रैंडम डे पे बैठे होगे, सुबह-सुबह उठोगे और आप देखोगे कोई बोल रहा है कि सर मुझे लिंक भेज दो, मुझे लेगेसी बाय करना है। किसी रैंडम डे पे आप देखोगे कि आपके पास मैसेज आएगा सर पेमेंट कहाँ पर करना है। और जब वो पे आउट आपके पास होगा, जब वो इनकम आपके पास होगी, फिर आपके दिमाग में एक पॉइंट हिट करेगा कि 1 दिन का 7,000 आ सकता है, सोचो 1 महीने में तो यार फिर अच्छा खासा कमा सकता हूँ। थोड़ा-सा उस मोमेंट के लिए आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने आप को कह सकते हो ना ग्रोथ वाले लेवल पे, ग्रोथ वाले मोड पे लेके जाना पड़ेगा। कल से बेटर बनाते हुए अपने आप को चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। बोर तो नहीं हो रहे? आज तो पर्सनल मेंटोरशिप भी है। अगर यहाँ पे कोई बिगिनर है जिसने अभी ज़ीरो इनकम करी है, नया-नया आया है भाई, आप लोगों के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। करियर फिक्स का पर्सनल मेंटोरशिप सीरीज़। आप लकी हो कि आप लगातार 8 घंटे नहीं बैठ रहे हो, वरना वो 8-8 घंटे लगातार चलता था। अभी थोड़ा-सा चेंज किया गया है, 10 दिन की क्लासेस हैं, मैनेजर्स, फाउंडर्स, को-फाउंडर्स सभी आएँगे, प्रॉपर्ली आपको बताएँगे। एक बिगिनर के लिए तो परफेक्ट है, कि हाँ भाई, ज़ीरो से कैसे हीरो बन सकते हो जुलाई मंथ में। मिनिमम 15-20 हज़ार, 25 हज़ार आएगा अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को अटेंड किया, इसके नोट्स बनाए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर है? तो एक बार चैट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे थोड़ा-सा दिखा दो भाई, एक्टिव हो आप लोग। ऐसा ना हो कि मैं अकेले एन्जॉय कर रहा हूँ मीटिंग बस। ठीक है, क्लियर, क्लियर, क्लियर। फ़नल के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ दोबारा, फ़नल अगर समझ में नहीं आया है, पिंकी जी, तो फ़नल का मतलब ये है, देखो मैं बताऊँ, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऑफ़र है, कोई ऑफ़र आया है, अब मैं वो ऑफ़र किसको बताऊँ? एक नए पर्सन को ऑफ़र बताऊँगा जाके, तो हो सकता है यार वो इतनी जल्दी नहीं डिसीज़न बना पाए, पैसे अरेंज करने में टाइम ले, तब तक तो ऑफ़र खत्म हो जाएगा। फ़नल का मतलब क्या है, अगर मैंने पिछले 10 दिन में 100 लीड पे काम किया है और 40 लोगों में से 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग ऐसे हैं जो मुझको बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं अपने पापा से बात करूँगा, मैं अपनी मम्मी से बात करूँगा, मैं अपने भैया से बात करूँगा और आपको कल तक अपडेट करता हूँ। ऐसे लोग ही मिलते हैं। कितना भी बोल लो, कितना भी कुछ कर दो, लेकिन वो बोलेंगे कल ही बता पाऊँगा। पापा की सैलरी 5 तारीख को आएगी तभी कर पाऊँगा। मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है 10 तारीख को तभी कर पाऊँगा। कुछ ऐसे इंटरेस्टेड लोग जिन्होंने वर्क समझ लिया है। फनल का मतलब क्या है? कुछ ऐसे इंटरेस्टेड लोग जिन्होंने पूरा वर्क समझ लिया है, वेबिनार देख लिया है, वेबिनार के बाद आपने कॉल पे बात कर ली है और आपने क्यूएनए भी उनको दिखा दिया है। उस पर्सन को अगर आप ऑफर बताने जाते हो कि हे पार्थ दिस साइड प्रसून, अभी क्या ना एक ऑफर चल रहा है, और मैंने इसलिए आपको बताया ना था कि आपने इंटरेस्ट दिखाया था एंड मुझे लगता है आप अच्छा भी कर सकते हो। और हो सकता है भाई कुछ प्रॉब्लम हो, आपके पास पैसे ना हो, आपको डाउट हो रहा हो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है यार, मेरे साथ भी हुआ था। बट राइट नाउ ऑफर ऐसा है जिसमें ना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इतने रुपए में, अभी डिस्काउंट हो जाएगा इतना। और इसमें जो भी आप ऑफर पिच करना चाहते हो, जिस तरह से करते हो आप ऑफर पिच कर देते हो, तो शायद पार्थ को लगेगा हाँ यार समझ तो रहा हूँ, देख तो रहा हूँ, सीख तो रहा हूँ, कर ही लेता हूँ स्टार्ट, पैसे तो बच ही रहे। फनल में वो लोग होंगे जो लोग रिसेंटली आए थे, जैसे कि नर्चर करना एक वर्ड होता है, नर्चर करना लीड्स को, फिल्टर आउट करना। ये समझ लो कि अगर आपने 100 लीड खरीदी है तो आपने वो कचरे में से 20 लोग अच्छे निकालने हैं। इस पे परेशान मत हुआ करो, किसी ने बोला यार नहीं मैंने नहीं फॉर्म फिल किया, तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कचरा है, उसको जाने दो, जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको छोड़ दो। इंटरेस्टेड वन आपको चाहिए।
मैंने एक बुक पढ़ी थी, नाइकी के ओनर जो है उनकी बुक है सू डॉग, एक बुक है, पढ़ सकते हो आप कभी पढ़ना चाहो, अच्छी बुक है। तो उसमें उन्होंने भी अपने चैलेंजेस बताए जब उन्होंने नाइकी को बनाया, चैलेंजेस बताए, बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स फैमिली की हैं, वो अपनी मतलब जर्नी उन्होंने बताई है बहुत अच्छे से। बट ऐसी बुक से ना मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जब लोग अपना बिजनेस आइडिया लेके जाते हैं, वो एक नहीं, वो सौ सौ लोगों के पास, हजारों के पास जाते हैं, तब उन्हें वो एक कस्टमर मिलता है। ऐसी ही सुनी होंगी आपने स्टोरीज बिजनेस मैन की, है ना। तो ये होता है वाकई में, आप भी सोचो कि शायद पहली सेल जिसको करनी है कि हो सकता है 50-100 लोगों में आए, लेकिन उसके बाद की जर्नी थोड़ी आसान हो जाए, बस उस प्रोसेस को रिपीट करना। ठीक है। देखो रील्स स्टोरी, रील एक ही पोस्ट करो डेली, ज्यादा मत पोस्ट करो, स्टोरीज आप 5 से 7 डेली लगा सकते हो। ठीक है पिंकी। कंटेंट क्या डालें स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कंटेंट ना आप कॉपी कर लो, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को देखो और कॉपी करो। मेनली कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोग शेयर करें, शेयरेबल कंटेंट, वैल्यूएबल और शेयरेबल कंटेंट है तो वो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शेयरेबल कंटेंट जैसे कि नॉलेज आपने दे दी, आपने कुछ स्किल्स को प्रमोट करो। मैं आपको एक पॉइंट यही बोलना चाहूंगा, कंटेंट पे जाना है जुलाई के महीने में, स्किल्स को प्रमोट करो, क्योंकि स्किल्स प्रमोट आप कर रहे हो तो इंस्टा आपका अकाउंट बैन नहीं करने वाला, क्योंकि आप पैसे थोड़ी ना, आप स्कैम थोड़ी ना कर रहे हो। ठीक है। आप स्किल्स की बातें करो, आप स्किल बेस्ड कंटेंट कैसे बना सकते हो, इसके लिए आपके पास एआई है, एआई की हेल्प लो, छोटा सा कंटेंट बनाओ और कुछ वैल्यूएबल बनाओ, लोगों को वैल्यू मिले। देखो मैं अगर पुरानी लीड से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप पहले स्टेटस मार्केटिंग करो, देखो वो लोग आपके स्टेटस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और पुरानी लीड्स के स्टेटस जब आप देखो तो उनको लाइक कर दिया करो, रिप्लाई कर दिया करो उन पर। मान लो उसने गुड मॉर्निंग का कोई फोटो लगाया, लाइक कर दिया, भगवान जी का कोई फोटो लगाया आपने, उस पर हाथ जोड़ दिए। ठीक है। कभी कोई मोटिवेशनल लगाया आपने, अच्छा बोल दिया, उसको कुछ तारीफ कर दी। अब ऐसा मत करना कि बॉयज जाके गर्ल्स के फोटो पे लिखते हैं नाइस पिक, तो फिर वो लगेगा कि आप उस पर लाइन मार रहे हो, है ना। चीप साउंड नहीं करना है, यही समझना है कि किसको क्या मैसेज करना है। ठीक है, मतलब लेकिन कनेक्ट करो अपनी लीड्स को, पुरानी कुछ लीड्स का स्टेटस देखो, और आप देखोगे कि वो किसी और कंपनी में ऑलरेडी ज्वाइन होगा, आपका बस टाइम पास कराने आया था। बट आप यहाँ पे पूछ सकते हो कैसा चल रहा है काम, अच्छा, अब बोलेगा बढ़िया चल रहा है, कितना आया लास्ट में, अब कोई बोले 10,000 आया, फिर यार इसमें अच्छा क्या चल रहा है, 10,000 तो हमारे यहाँ पे लोग एक दिन का कमा रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉइंट आप निकाल लो कि वहाँ पे मैनेजर सपोर्ट है, नहीं है हमारे यहाँ पे मैनेजर सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल दिया कि सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, हमारे फाउंडर को फाउंडर एफिलिएट मार्केटिंग ही करते थे, उनको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आएगी, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। छोटे छोटे से पॉइंट्स निकालोगे और आप देखोगे क्लोजिंग निकल के आएगी। तो पुराने लीड्स के लिए स्टेटस से कनेक्ट करो, खुद से मैसेज वगैरह मत करो ज्यादा, महीने, हफ्ते, हफ्ते 2 हफ्ते में एक आधा कुछ भेज सकते हो, बट उनको कनेक्ट करने से ज्यादा बेटर है आप नए लीड्स को कनेक्ट करो, क्योंकि उस कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट वहां पे आप निकाल पाओ। अब ज्यादा मेहनत में कम रिजल्ट चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट चाहिए, ये आपको पता है, आप भी जानते हो किस में फायदा है, राइट। क्लियर हो रहा है अभी। इस मंथ में आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को आगे लेके जाना है। गोल सेटिंग जो आप कर रहे हो उसको फोकस करना है, जैसे कि लीड्स के ऊपर मैंने बताया कि आप 10-10, 3 दिन, मतलब 3 फेज में ब्रेक कर लो, 10 डेज 10 डेज 10 डेज, उसमें आप एक लीड्स का एक नंबर डिसाइड कर लो कि इतने लीड्स पे काम करना ही करना है। और आपको लगता हो कि मैं इनविटेशन में अच्छा नहीं हूँ, फॉलोअप में अच्छा नहीं हूँ, क्लोजिंग में अच्छा नहीं हूँ, कुछ नहीं है यार ऐसा। अच्छे कैसे बनोगे, प्रैक्टिस करते हुए, डेली करो, डेली क्लोजिंग्स करो, डेली फॉलोअप्स करो, और आप देखोगे कि हाँ भाई है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। और एक टाइम पे आप ऐसे लेवल पे आ जाओगे, मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो, मैं इवन खुद सीख गया था कि सामने वाला क्या डाउट बोलेगा उससे पहले मैं उसका डाउट बोल देता था। ये हो सकता है अनामिका जी आपको लगे कि आपके पेरेंट्स आपको मना कर देंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
वो बोले उससे पहले ही मैं बोल देता था। प्री इम्यून करना सीख गया था। मान लेते हैं अगर मुझसे बोल दिया पिंकी जी ने कि ठीक है मैं कल सोच के बताऊंगी, कल तक बताऊंगी, तो मैं पहले ही बोल देता था बिल्कुल आप टाइम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बीच में ना कई बार लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड से जाके पूछते हैं भाई मैंने एक बिजनेस देखा था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, जिस इंसान को कार चलानी नहीं आती है, क्या आप उससे सीखोगे कार चलाना? नहीं सीखोगे, क्योंकि वो सिखा ही नहीं पाएगा। अब आप अपने ऐसे दोस्त से पूछते हो जाके, अपने ऐसे रिलेटिव से पूछते हो जाके कि मुझे बिजनेस करना है, तो वो आपको क्या बोलेगा? अरे बेकार होता है। हो सकता है वो आपको बोले ऐसा, हो सकता है कि आप अपनी जो पोटेंशियल इनकम थी, हो सकता है जिस फ्रेंड के थ्रू आप इनकम कर पाते, आप उसको जाके एक्साइटमेंट में बता दो भाई मैंने बिजनेस समझा है, आ जाओ मेरे साथ काम कर लो। बिना सीखे बताने जाओगे तो आप अपनी इनकम का भी नुकसान कर दोगे। तो यहाँ पे आप ये जो डेली जितना ज्यादा आप कॉल्स करोगे, जितनी ज्यादा आप रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, आप अपने लेवल को अप करोगे, आप एक अच्छे क्लोजर बनोगे, अच्छे फॉलो अप करना सीख जाओगे। आपको ये नहीं लगेगा कि यार इससे क्या बात करूं, अब ये कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले जिसका मेरे पास जवाब ना हो। आपको मजा आएगा काम करने में, सच बता रहा हूँ। आप जब नए लीड से कनेक्ट करोगे, अच्छा आप यहाँ से हो, कैसे हो, वहाँ पे वेदर कैसा हो रहा है, नेटवर्किंग करोगे आप, और लोग आपसे बोलेंगे कि सर आपसे अच्छा कोई नहीं समझाता। आपकी क्लोजिंग स्किल्स की तारीफ करेंगे, तो वो दिन भी आएंगे। तो वो दिन लाने हैं, तो ये जुलाई मंथ से आप स्टार्टिंग करो। राइट नाउ करियर फिक्स में बर्थडे मीटअप का भी आपको पता है चल रहा है, ठीक है? 11 जुलाई, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। आप 30 से 40 हजार, 40 हजार की इनकम कर सकते हो, और एज अ क्वालिफायर आप मीटअप में आ सकते हो, जहाँ से सबसे मिलने का मौका मिलेगा, कंटेंट सूट होगा, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपकी इनकम को डबल ट्रिपल तक ले जाएंगी। मैंने जब फर्स्ट मीटअप में गया था, तब मेरी इनकम थी एफिलिएट मार्केटिंग में 5 लाख। आने के बाद मैंने उससे डबल इनकम करी थी। तो ऑफलाइन इवेंट्स में बहुत पावर होता है, ठीक है? आपकी जर्नी को 360 पे चेंज कर देंगे। तो इस मंथ में आपके पास सबसे बेस्ट है कि आप अगले 10 दिन फोकस हो जाओ। अगर आपका टारगेट 40 हजार कंप्लीट हो गया, तो सोचो मैं 75 तक कैसे जाऊं। 75 हो गया तो सोचो 1.5 लाख पे कैसे जाऊं। एक गोल तो आपके सामने ऑलरेडी है, एक टारगेट तो आपके सामने ऑलरेडी है। 10 दिन आपकी क्लासेस अभी चलने वाली है मेंटोरशिप की। आप खुद तो अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी हाइप बनाओ, उसकी अर्जेंसी बनाओ, कि अगर आज शाम 5 बजे से पहले पहले आप स्टार्ट करते हो, तो आपको इस मेंटोरशिप सेशन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आज जिस भी लीड से बात हो रही है 7 बजे, उसे बता देना कि अभी ना मेंटोरशिप चल रही है। अगर आप कल 5 बजे से पहले स्टार्ट कर लेते हो, तो कल रात 9 बजे से आपको लाइव क्लासेस में आपकी स्टार्ट कराऊंगा, वो भी मेंटोरशिप सेशन की। मतलब मेंटोरशिप की वैल्यू बनाते हुए, उसके बारे में बताते हुए, उसकी हाइप बनाते हुए, आप अपना 2 3 4 क्लोजिंग्स इस बीच में भी निकाल के ले जाओगे। क्योंकि लोगों को ये लगता है मैं स्टार्ट कैसे करूं, मुझे सीखने को कैसे मिलेगा। और आप बता रहे भाई यहाँ से स्टार्ट करो, आओ मीटिंग्स। इन मीटिंग्स का रिजल्ट देखना चाहते हो, लीडर बोर्ड खोल के दिखा दो, ये देखो एक दिन का इतना कमाया, एक दिन का इतना कमाया। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है मेंटोरशिप की वजह से। तो आपके पास एक अच्छा खासा मौका ऑलरेडी है। ऑफर्स आएंगे, मेंटोरशिप है, इवेंट की हाइप है, इतनी सारी चीजें आपके पास है। बस आपको एक ही चीज करनी है, वो है न्यू लीड्स पे कनेक्ट करते हुए उनको पिच करना। कुछ एक्सक्यूजेस बचा बनाने से बचो कि इस वजह से काम नहीं कर पाया, या उस वजह से काम नहीं कर पाया, इस वजह से लीड नहीं ले पाया। मैक्सिमम नंबर्स पे काम करोगे, मैक्सिमम रिजल्ट्स आप क्रिएट कर लो। और मैं तो बस यही बोलूंगा कि भाई आपको जुलाई मंथ में हो सकता है आपका ये बेस्ट जाए, क्योंकि इस बार कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स लेके आएगा करियर की, कुछ ऐसे ही ऑफर्स, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स आएंगे कि अगर आपके पास फनल है, आपका बेस्ट मंथ होगा जुलाई में।
क्लियर है? तो अगर आप सभी रेडी हो भाई, एक बार रेडी टाइप कर दो। आपका जुलाई मंथ को आप चाहते हो अपना बेस्ट मंथ बनाना, एक बार रेडी टाइप कर दो सभी। आई वांट टू सी कि आप सभी लोग एक्टिव हो। कुछ लोग मीटिंग को लेफ्ट भी कर चुके हैं। अच्छा, ये वही लोग होते हैं, देखो आप कहते हो ना हर इंडस्ट्री में हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ लोग मीटिंग को टाइमली आते हैं, टाइमली लेफ्ट कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा भी होता है ना, लोगों को पैसे कम लगे, मुझे ऐसा लगता है। जब मेरे 30,000 एक बार लगे, 30,000 एक बार लगे, भाई मैं तो रात भर मीटिंग्स लेता था। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको दिन रात सब बराबर लगने वाले हैं। अब किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, देन हम सेशन को एंड करते हैं। 1 बज चुके हैं और 2 बजे के वेबिनार के लिए आपको इन्विटेशन करने हैं, क्योंकि आज का वेबिनार सिर्फ 2 बजे होगा, उसके बाद वेबिनार नहीं है। फिर 5 बजे मेंटोरशिप। तो किसी का कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, आई एम प्रसून नाम से मेरा अकाउंट है, I_एम प्रसून नाम से। मीटअप कब है? मीटअप है पिंकी जी 26 अगस्त को दिल्ली में होता है। महक, मीटअप दिल्ली में होगा। मीटअप के डिटेल्स तो आप आशीष सर से पूछ लेना, वो आपको सब PDF वगैरह शेयर कर दें। ठीक है? तो इट वाज रियली नाइस कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे थे, सीख रहे थे। जिनके कैमराज ऑन थे उनसे बहुत कुछ कहते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, बोलने का मन करता है अगर कोई सामने होता है तो। हर कोई आ सकता है जी पिंकी जी, हर कोई आ सकता है, बस आपको एक पास परचेज करना है। ठीक है? तो एक बार आप आशीष सर को बता दीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला तो अपना रिव्यू आशीष सर के साथ शेयर करिएगा। एंड कुछ नहीं तो एक स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, लगाया करो। डेली एक ये क्लासेस ट्रेनिंग्स का लगाते रहा करो। मॉर्निंग सेशन डन, टुडेज मंथ, जुलाई मंथ प्लानिंग्स डन। लोगों को देखना चाहिए कि आप ग्रोथ वाले मोड पे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। आप सिर्फ वही नहीं कि गेमिंग में लगे हुए हो, आप वेब सीरीज नहीं देख रहे, आप उस टाइम पे सीख रहे हो। ठीक है? तो अगर नहीं करा है तो एक बार स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, लगा देना अपने स्टेटस, अपनी स्टोरी पे कि जुलाई मंथ की प्लानिंग हो चुकी है, जुलाई मंथ प्लानिंग्स आर डन, दिस मंथ विल बी द बेस्ट वन। बाकी जो भी आपको क्रिएटिविटी जो भी आपके अंदर है, जाओ अपने स्टोरीज पे लगाओ, मेंटोरशिप की हाइप बनाओ, दिल खोल के काम करो। मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल कहते हैं ना, पूरे सच्चे मन से काम करो। ये मत सोचो रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, कोई आपका मालिक तो नहीं है, यहाँ पे बॉस तो नहीं है। आप खुद की मर्जी के मालिक हो, खुद की कंपनी को रन कर रहे हो, ये मान लो खुद के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। तो ये सोच के काम करो कि मेरा खुद का बिजनेस है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने कपड़े साफ सुथरे रखना पहनना पसंद करते हैं, यही सोचो मेरा बिजनेस है, मैं इसको कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है? फ्रॉम माई साइड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता रहूंगा मैं आगे आपको मीटिंग्स में, एंड आई होप आपका जुलाई मंथ बेस्ट है। ऑल द बेस्ट गाइस।